क्या अच्छा लगा? अच्छी लगी, मतलब ये वगैरह जो है वो सही है। लेने का विचार हो रहा है? हाँ, इसके मालिक से बात हुई क्या? मैं कल जाने वाला हूँ। क्या एकड़ बोलो? तो 55 लाख रुपये एकड़ बोल। 1 एकड़ नहीं, 9 एकड़ का 55 लाख बोल रहा ना? नहीं, 55 लाख रुपये एकड़ बोल। अच्छा, हाँ, देखते हैं। सौदा अच्छा लग रहा है? अच्छा लगा, कर लूँगा उसको धंधा। और वो जो एक रामटेक में देखे थे नहीं, वो नहीं जमी। वो नहीं जमी? हाँ, वो भी तो अच्छी जगह थी। गौठान में है। गौठान में थी। अब धंधे को और बढ़ाना है यार, इंशाल्लाह। बस ये है कि ये जो समय है खाली, भाई लोग भाई कहाँ पे आए आप लोग? शांति के भाई यहाँ कैसे क्या सुकून की तलाश। ये गाय भैंसे आती है? हाँ माशाल्लाह, गाय मेरी है। कैसे मेरी है भाई? अच्छा, क्या करते हैं आप लोग इसमें? मेरी तो शहर में इंडस्ट्री है और ये भाई का अपना कारोबार है शहर में बहुत बड़ा। और क्या करते हैं? बस हमारा काम यही है भाई। गाय भैंसों से क्या ताल्लुक है? अरे क्या बताएं भाई, यहाँ आने से हमें इतना सुकून मिलता है, इतनी शांति मिलती है। हम तो हर हफ्ते अपने काम कारोबार को बंद करके यहाँ इन जानवरों से कुछ सबक सीखने आते हैं। आज इंसान जो है वो हवान से भी बदतर हो गया है। ठीक है जी भाई। और आप बस बताया ना, मैं तो पहले कह दिया, सुकून की तलाश में। क्या है ज़िंदगी? सुबह उठो, पेपर खोलो तो वही मर्डर, किडनैपिंग, चोरियाँ, ये बंद करो, वो चालू करो, वो हटाओ, इसको लागू करो। क्या है? सुकून नाम की चीज़ ही नहीं है, ऐसा लगता शहर। तो आपको ये जानवरों में सुकून कैसा मिलता है? बेशक ये बेचारे क्या करते हैं, ये चुपचाप अपना खाना खाते हैं, जो घास फूस मिल जाए खा लेते, ये तो निकल जाते, न किसी को मारने को दौड़ते, न किसी को काटने को दौड़ते, ये अपनी बेबाक ज़िंदगी जीते। हम उनसे सबक लेने की कोशिश कर रहे हैं। शहरी जीवन तो आप जबकि जानते वो होंगे जानवर है, हम इंसान हैं। सारे डिसिप्लिन हमारे पास है, अशरफुल मखलूक़ात में हम गिनती आती है। और आज हम देख रहे हैं कि वो जानवर मस्त है, मस्त है। काश वो जज्बा, उनका जो सलीका है, तरीका है, वो हमारे अंदर भी आ जाए, हमारे शहर वाली ज़िंदगी में आ जाए। बस भाई, इसलिए अब हफ्ते में एक दिन हम काम बंद करके इधर आ जाए। बाकायदा शांति की तलाश में हम प्रकृति और नेचर और कुदरत के करीब आके इन जानवरों में बैठते हैं। हम तो इनसे बात भी करते हैं, हमें तो इनसे प्यार है, इनसे मोहब्बत है। और हम जब शहर का माहौल देखते हैं तो इंसान का दुश्मन बना हुआ है, उसका बस चलो तो उसे काट खाए वो। तो आप बाकी इंसानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे ये जानवरों के मार्फत? ये तो बताया ना मैंने, ये वाकई में ये एक ऐसा अल्लाह ने जानवर ज़रूर है, मगर ये एक डिसिप्लिन है इनके पास। ये अपना खाते हैं, किसी का छीन के नहीं खाते। वरना हमारी शहरी ज़िंदगी में सगा भाई अपने भाई की ज़मीन खींचने की कोशिश कर रहा है, जायदाद हड़पाने के लिए उसको खाने में जहर मिला के खिला दे रहा है। हकीकत है, कई वाक़या मिलेगा। मतलब जिसको हम जानवर बोलते हैं वो इंसान की फितरत में आ गया और इंसान जानवरों की फितरत में आ गया, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। और मैं यही मैसेज दे रहा हूँ हर इंसान को कि आपको अल्लाह ने जिसके लिए पैदा किया, आपकी हिस्से में जो चीज़ रकम की गई है, आप उसी के इसमें रहो, किसी का हथियाने के चक्कर में मत रहो। बस ये जानवरों से मैं इंसानों को यही पैगाम देना चाहता हूँ। और ये जानवरों को लेकर जो इंसानों में मारकाट आज मची हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी सीख आप ये जानवरों से ही ले सकते हैं। मैं बता रहा ना, जब तक इंसान में लालच है, जिस दिन इंसानी फितरत से लालच ख़त्म हो जाएगी, उसमें इंसानियत वापस आ जाएगी। ना वो किसी को मारेगा, ना किसी को काटेगा, न किसी को दुख देगा। मतलब सारे दंगे फसाद की जड़ सिर्फ लालच। आप क्या फरमाते हो? भाई का बिल्कुल सही कहना। ये जो आज इंसान लालची हो चला है, आप देखिए ये जो लालची वाली बीमारी या बुरापन है, ये जानवरों में नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए वो एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार नहीं है। और हम इंसान कितनी आसानी से, हमारा किसी ने कान भरा, हम दुनिया की हवस में उस किसी तीसरे इंसान का आज गला काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये कान भरने वाला मामला, जबकि अंदर उसको खोद के देखोगे तो वो जो आदमी के कान भरे गए वो गलत भरे गए, मगर उसका नतीजा ये होता है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी से हाथ धो गया।
चलो भाई, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके कि आप लोग शहरी ज़िंदगी छोड़ के गांव की तरफ आए बस सुकून की तलाश में। और हम लोग खुश नसीब है कि हम लोग गांव में रहते हैं, जानवरों के साथ रहते हैं और चैन सुकून से रहते मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ, ये अल्लाह का गिफ्ट है दिया हुआ आपके लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हैं। बिल्कुल आइए आइए। भाई, आप भी हमारे साथ इस प्रकृति, इस कुदरत, इस नेचर का मजा लीजिए। देखिए यहाँ की छाया जो है वो हमें एसी से भी ज़्यादा लुत्फ दे रही है। यहाँ की हवा जो है वो पंखे की हवा से भी ज़्यादा हमें आराम दे रही है। ये जो पीछे में आप देख रहे हैं ट्रेन चल रही है, इसकी वजह यही है। ये जो एक सन्नाटा यहाँ फैला हुआ है, इसमें कुदरत आपसे बात कर रही है। यहाँ के जानवर अपने अपने काम में लगे हैं, ये हमें सीख दे रहे हैं कि इंसान को सिर्फ अपने काम में लगे रहना है। दूसरे का घर बड़ा क्यों, दूसरा मेरे से ज़्यादा खुश क्यों, यहाँ तक के आज ये फिक्र करने लगे हैं इसका कफन मेरे कफन से सफ़ेद क्यों। यही हमारी सबसे बड़ी परेशानी की वजह है। मालिक हमें सब्र दे। बस इसीलिए आज हमें इन जानवरों से सबक लेना है और पूरी इंसानियत को ये पैगाम देना है सही। कि अगर सीख लेना है तो इन जानवरों से ले लो।